गर्म धूप में कूड़े के ढेर के पास एक छोटी सी लड़की एक पुराने आईने को देखती है। उसके चेहरे पर भूख, थकावट और एक अजीब चमक है। ये आईना मुझे क्यों बुला रहा है? गिन्नी को नहीं पता था कि वो आईना केवल कांच नहीं, एक आत्मा की कैदगाह है। एक रानी की आत्मा जो सालों से मुक्ति की राह देख रही है। गिन्नी अपने टपरे की ओर जाती है, जहाँ उसकी दादी माइजा बैठी चूल्हे के पास खांस रही है। माइजा, आज कुछ नहीं मिला, लेकिन ये आईना लाई हूँ। आईना? भूख से मरेंगे और तू शीशा ले आई। गिन्नी आईने को धोकर रख देती है, लेकिन रात को वो आईना अचानक चमकने लगता है। आधी रात गिन्नी की आंखें खुलती हैं। आईना चमक रहा है और उसमें एक महिला की छाया उभरती है, रानी चंद्रलेखा। गिन्नी, मेरी बेटी, मेरी आवाज सुनो। कौन हो आप? मैं तेरी माँ हूँ, रानी चंद्रलेखा, जिसे इस गांव के लालची मंत्री ने मार डाला। गिन्नी अचानक खुद को आईने के अंदर एक महल में पाती है। वहाँ सब कुछ स्वप्न जैसा है। सोने के खंभे, उड़ती परियां और एक बहुत बड़ा सिंहासन। ये मेरी आत्मा का संसार है। मैं यहाँ कैद हूँ। मेरी मुक्ति केवल तुम्हारे हाथों में है। मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? राजमहल के तहखाने में एक नीले पत्थर की अंगूठी है। वही मेरी आत्मा को मुक्त कर सकती है। गिन्नी अपनी खोज में निकल पड़ती है। रास्ते में वह गांव के तालाब से होकर जाती है, जहाँ एक बूढ़ा बाबा कुछ पढ़ रहा होता है। बेटी, तेरे भाग्य में बड़ा काम लिखा है। उस अंगूठी की रक्षा करने वाले दैत्य से सामना करने को तैयार रहना। मैं डरती नहीं बाबा। पुराने राजमहल के खंडहरों में घुसते हुए गिन्नी तहखाने तक पहुंचती है। वहाँ एक विशाल दरवाजा है, जिस पर कुछ मंत्र लिखे हैं। शायद ये मंत्र वही हैं जो मैंने आईने में देखे थे। गिन्नी मंत्र पढ़ती है और दरवाजा खुल जाता है। अंदर अंधकार है और वहाँ मौजूद है एक छाया, दैत्य कालदंत। तू कौन है जो रानी की मुक्ति चाहती है? कालदंत और गिन्नी के बीच भयानक युद्ध होता है। वह मंत्रों से लड़ती है, झुकती है, उठती है। उसकी आंखों में आग है। माँ के लिए, न्याय के लिए। एक आखिरी वार में गिन्नी अपने हाथ में चमकती हुई अंगूठी को कालदंत की छाती में गाड़ देती है। दैत्य चीखता है और धुआं बनकर बिखर जाता है। गिन्नी वापस झोपड़ी में लौटती है। आईना अब सुनहरा चमक रहा है। उसमें रानी चंद्रलेखा की आत्मा मुस्कुरा रही है। तू केवल मेरी बेटी नहीं, इस गांव की रक्षक है। आईना चमकता है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है। उसके स्थान पर एक सोने का ताबीज गिरता है, जिस पर रानी की मुहर है। गिन्नी अब गांव की नायिका बन चुकी है। लोग उसे सम्मान देते हैं। माइजा के पास अब दवा है, खाना है। कभी कभी एक टूटा हुआ आईना हमारी तकदीर को जोड़ सकता है। अब जबकि रानी की आत्मा मुक्त हो चुकी है, एक और रहस्य खुलता है। गिन्नी जब ताबीज को खोलती है, उसमें एक पुराना पत्र मिलता है, रानी चंद्रलेखा का आखिरी संदेश। जिस दिन तू ये ताबीज पाएगी, जान लेना कि तुझ में मेरी आत्मा का अंश है। तेरा जन्म कोई दुर्घटना नहीं, तू इस राजवंश की असली वारिस है। गिन्नी हक्का बक्का रह जाती है। उसका जीवन अब आम नहीं रहा। वह एक रानी की संतान है और उसे अपने राज्य को फिर से जीवित करना है। गिन्नी बाबा के पास जाती है, जो पहले से सब जानते हैं। वह उसे एक गुप्त नक्शा देते हैं, पुराने राज्य की सीमा और खजाना। तेरी माँ ने जो खोया था, अब तुझे पाना है, पर खजाने की रखवाली अब भी होती है, परछाइयों द्वारा। तेरी माँ ने जो खोया था, अब तुझे पाना है, पर खजाने की रखवाली अब भी होती है, पर अच्छाइयों द्वारा। तो अब क्या डरूं? मैं वो लड़की नहीं रही जो कूड़े में आईना ढूंढती थी। गिन्नी एक छोटी मशाल लेकर गुफा में दाखिल होती है। वहाँ गुफा की दीवारें प्राचीन चित्रों से भरी हैं। रानी चंद्रलेखा की बहादुरी, युद्ध और अंत में एक छोटे बच्चे का चित्र, खुद गिन्नी का। माँ, आपने मुझे हर मोड़ पर बचाया, हर बार सिखाया। माँ, आपने मुझे हर मोड़ पर बचाया, हर बार सिखाया। जैसे ही वह ताबीज को एक पत्थर के खांचे में डालती है, पूरा गुफा रोशन हो उठता है और सामने खुलता है खजाना, सोने के सिक्के, अस्त्र और एक मुकुट। गिन्नी गांव वालों को इकट्ठा करती है और सच्चाई बताती है। उसका साहस, संघर्ष और उसके खून का रिश्ता अब किसी से छुपा नहीं। गांव वाले एक सुर में, जहां पहले उसकी कोई पहचान नहीं थी, अब वही गांव उसे अपना नायक मानता है।
गिन्नी अपनी माँ की समाधि पर फूल चढ़ाती है। वहाँ हवा में एक मीठी सी गूंज होती है, जैसे रानी चंद्रलेखा मुस्कुरा रही हो। मैं वादा करती हूँ माँ, तुम्हारा नाम कभी मिटने नहीं दूंगी। ये मेरी माँ का, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। रानी माँ, ये आईना किसका है? कुछ साल बीत चुके हैं। गिन्नी अब एक सशक्त रानी है। उसने नया महल बनवाया है, स्कूल, अस्पताल और ढेरों नए कामों की शुरुआत की है। गांव अब राज्य बन चुका। रानी माँ, ये आईना किसका है? ये मेरी माँ का, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। कभी कभी सबसे बड़ी विरासत खून में नहीं, हिम्मत में होती है। रानी गिन्नी अपने महल की पुरानी लाइब्रेरी में रानी चंद्रलेखा की किताबें पढ़ रही थी। तभी एक भारी सी किताब नीचे गिरती है। किताब के भीतर एक पन्ना छुपा था। उस पर लिखा था एक डरावना श्लोक। जब रानी की आत्मा मिलेगी विश्राम, तब एक छाया फिर जागेगी तमाम। गिन्नी का चेहरा सख्त हो जाता है। क्या माँ की मुक्ति के साथ कोई नया खतरा जागा है? गिन्नी अपने सैनिकों के साथ जंगल में जाती है, जहाँ कई गांव वाले अचानक बीमार पड़ गए हैं। सभी के चेहरे पर एक ही निशान, 3 काले बिंदु। ये निशान कालसाया की वापसी का संकेत है। वही दुष्ट जिसे रानी चंद्रलेखा ने कभी बंद किया था। मतलब हमारी लड़ाई अब फिर शुरू होगी। गिन्नी उस पुरानी गुफा में वापस जाती है जहाँ पहले खजाना मिला था। अब वहाँ दीवारों पर कालसाया की मूर्तियाँ उभर आई हैं। उसकी आंखें लाल हो रही हैं। मैं तुझसे डरती नहीं। अगर माँ तुझे बांध सकती थी, तो मैं तुझे मिटा सकती हूँ। कालसाया एक धुएं जैसी आकृति में महल पर हमला करता है। गिन्नी एक विशेष अस्त्र लेकर उसके सामने खड़ी होती है, ज्योति वज्र, जो रानी चंद्रलेखा के खून से बना है। तेरा साहस तेरे अंत को लाएगा। ये राज्य मेरी माँ की विरासत है और मैं उसका पहरा हूँ। भीषण युद्ध होता है। गिन्नी घायल होती है, लेकिन अपने अंतिम वार में ज्योति वज्र को आकाश में घुमाकर कालसाया को भस्म कर देती है। सूरज की पहली किरण के साथ सभी बीमार ठीक हो जाते हैं। गांव वाले एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं। रानी माँ, अब क्या कोई खतरा नहीं? जब तक सत्य और साहस जीवित है, कोई अंधेरा टिक नहीं सकता। रानी चंद्रलेखा की बेटी अब केवल एक रानी नहीं, एक किंवदंती बन चुकी थी, और उसका नाम सदियों तक सुनाई देता रहेगा उन कहानियों में जो आत्मा से जुड़ी होती हैं।